दुर्ग जिले से लगभग 18 किलोमीटर दूर बसे डुंडेरा गांव के निवासी रोम शंकर यादव आज पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक बन चुके हैं। एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले रोम शंकर ने अपने अटूट संकल्प, दृढ़ निश्चय और प्रकृति के प्रति गहरी आस्था के बल पर ऐसा कार्य किया है जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। दरअसल साल 1997 और 98 में जब रोम शंकर यादव ने देखा कि उनके आसपास के जंगल तेजी से नष्ट हो रहे हैं तो उनके मन में गहरी पीड़ा हुई। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में उन्होंने महसूस किया कि केवल खबरें लिखना या लोगों को जागरूक करना पर्याप्त नहीं है, कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने ठान लिया कि वह न केवल पेड़ों की कटाई रोकेंगे बल्कि नए पेड़ लगाकर धरती को फिर से हरा भरा बनाएंगे। इसी सोच से उन्होंने हरियाली बचाओ अभियान की शुरुआत की। शुरुआत में रोम शंकर ने अकेले पेड़ लगाना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उनका अभियान एक जन आंदोलन में बदल गया। वे गांव-गांव जाकर लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताते, पौधे बांटते और उन्हें पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते। उनका कहना है कि जब तक समाज साथ न दे तब तक कोई भी अभियान स्थायी नहीं बन सकता। लगातार प्रयासों के बाद आज 27 वर्षों में उन्होंने अकेले 8 लाख से अधिक पेड़ लगाए और उनकी नियमित देखभाल की। उनके अनुसार हर पेड़ उनके लिए एक बच्चे की तरह है, जिसकी परवरिश वे प्रेम और जिम्मेदारी के साथ करते हैं। इस समर्पण ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने कहा कि मैंने पेड़ों को सिर्फ पौधा नहीं, एक जीव माना है। अगर हम धरती माँ का आशीर्वाद चाहते हैं तो हमें उसकी हरियाली लौटानी होगी। यही मेरा जीवन मिशन है। उनके इस निस्वार्थ कार्य और समर्पण की गूंज अब दूर दूर तक पहुंच चुकी है। प्रतिष्ठित टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति ने उन्हें फोर्स फॉर गुड हीरो की उपाधि से सम्मानित किया। इस मंच पर जब उन्होंने अपनी यात्रा साझा की तो उनकी कहानी ने लाखों दर्शकों के दिलों को छू लिया। आज रोम शंकर यादव इस बात के जीवंत उदाहरण है कि अगर संकल्प सच्चा हो तो एक व्यक्ति भी समाज और पर्यावरण में बड़ा बदलाव ला सकता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि समर्पण, परिश्रम और सकारात्मक सोच से कोई भी मिशन असंभव नहीं। ये प्रेरणा मुझे जब मैं पर्यावरण एक रिपोर्टर के रूप में मैंने रिपोर्टिंग करना जब शुरू किया तो जल, जंगल, जमीन, महिला मुद्दा, कृषि को लेकर के रिपोर्टिंग कर रहा था, तो उस समय मैंने देखा कि मेरे पड़ोस के गांव में गणलाल जी देशमुख, स्वर्गीय गणलाल देशमुख जो है 5 एकड़ बंजर जमीन को 70-75 साल का बुजुर्ग ने जंगल बना दिया। और वहीं दूसरी ओर मेरे गाँव में रोज हजारों की संख्या में पेड़ जो है ठूट में तब्दील हो रहे हैं। जो भिलाई इस्पात संयंत्र ने हमको लगा करके दिया था 18 करोड़ की लागत से 10 लाख पौधे, और वो पेड़ बनने के बाद कट रहा था, तो मुझे लगा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है बंजर जमीन को जंगल बना सकता है, तो मैं क्यों इसकी संरक्षण नहीं कर सकता? यहाँ जो पेड़ है इसका संरक्षण क्यों नहीं कर सकता? मैं तो युवा हूँ। और यहीं से मैंने सोच तय कर लिया कि मैं कम से कम इन पेड़ों को बचाऊंगा। और इन पेड़ों को बचाने का जब मुहिम शुरू किया और लोगों को समझाया और जब बाकी लोग भी इनसे प्रभावित हुए तो मुझे, और उसके बाद में फिर यहाँ जब पक्षियों की चहचहाट बढ़ने लगी तो मुझे लगा इससे बड़ा तो कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता, इससे बड़ा पूजा कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि आदमी जब पूजा करता है तो अपने स्वार्थ का कामना करता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पौधरोपण करता है तो उसका दुश्मन भी होगा तो उनको भी ऑक्सीजन मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा निस्वार्थ पूजा कुछ नहीं हो सकता। बात 97-98 की है, उस समय कटाई होना जब शुरू हुआ था, और उसके बाद में फिर जब लोगों को जोड़ना है इससे, तो मैंने खुद अपने जन्मदिन पर और मांगलिक अवसरों पे, शादी के सालगिरह पे, गृह प्रवेश पे पौधरोपण करना शुरू किया और लोगों को उपहार में पौधे भेंट करना शुरू किया। पितरों की स्मृति में भी पौधरोपण किया। और इसी बीच एक और घटना हुई थी। मैंने जब खारून नदी का जब पद यात्रा किया था 250 किलोमीटर का, तो उस समय मैंने देखा कि नदी तट में जो बदलाव आया है, वहां के पेड़ अंधाधुंध कट गए हैं। तो मुझे लगा कि ये आज आने वाला जो संकट है उससे अगर अगर निपटना है तो इसको संरक्षित करना जरूरी है और लोगों को पेड़ लगाना जरूरी है। और इसको एक पूरा मुहिम बनाया, एक आंदोलन का रूप दिया, और जिससे लोग जुड़े, जो लोग जुड़े उसको लेकर के मैंने एक संगठन बनाया जिसका नाम है हितवा संगवारी। हमको अपने लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हमको ये ऑक्सीजन जो है हमारे आसपास के पेड़ से मिलेगा, ना कि अमेजन के जंगल या कहीं दूर और जो जंगल है वहां से आएगा। तो इन पेड़ों को आप संरक्षित करें और आने वाले पीढ़ी के लिए एक सुंदर भविष्य का निर्माण करें, ताकि आने वाला जो भविष्य है एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण उनको मिल सके। पुत्री हिमशिखा यादव ने बताया कि पापा बचपन से ही हमें सिखाते रहे कि एक पेड़ लगाना मतलब एक जीवन देना। आज हमें गर्व है कि उनके प्रयासों से पूरा इलाका हरा भरा हो गया है। रोम
शंकर यादव की हरियाली यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। उन्होंने साबित किया कि बदलाव लाने के लिए बड़े पद या संसाधन नहीं, बल्कि बड़ा दिल और अडिग इरादा चाहिए। हम जो ये पेड़ लगा रहे हैं वो अपने खुद के लिए नहीं लगाते हैं। पेड़ लगाने से हमें तो बहुत खुशी मिलती है, पर इन पेड़ों के अनेकों लाभ हैं जो हमें बचपन से स्कूल में भी सिखा दिया जाता है, पर लोग इसे शायद रियलाइज़ नहीं करते हैं। और चूँकि मैं अपने फादर को हमेशा से प्रकृति के प्रति प्रेम को उनका देखते आ रही हूँ, तो उनसे ही हमेशा मैं सीख रही हूँ, वो ही मेरे रोल मॉडल है। तो हम ये सारे पेड़ इन्हें इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो वातावरण है, आजकल ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ऐसी सारी समस्याओं से जूझ रहा है, इन्हें बचाने के लिए पेड़ ही हमें इनसे बचा सकते हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं अपने फादर की इकलौती बेटी नहीं हूँ। ये जो पेड़ हैं पूरे जंगल में, जितने भी मेरे पापा ने जिनकी देखभाल की है, जिन्हें लगाया है, वो सारे मेरे भाई बहन हैं। और हम हर रक्षाबंधन में इन्हें आकर राखी बांधते हैं और पेड़ों से हम वादा करते हैं कि हम उन्हें संरक्षित करेंगे। वो तो हमें संरक्षित करते ही हैं, पर हम भी संकल्प लेते हैं कि हम भी इन्हें, जो हम पेड़ लगाते हैं और आसपास जितने भी पेड़ हैं, उनकी संरक्षण करेंगे। हम पेड़ ना कटे, इसके लिए जो भी लोग इन्हें काटने जाते हैं उन्हें मना करते हैं। और हम अपने सोशल मीडिया हो या जो भी हमारे आसपास के लोग हों, उन्हें समझाते हैं, उन्हें इसका महत्व बतलाते हैं और खुद भी एज अ मॉडल कह सकते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम अपना जन्मदिन हो या कोई भी अवसर हो, उस पर पेड़ लगाएंगे और इस तरीके से एक संदेश देकर हम पेड़ ना कटे इसका संदेश देते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।